To be continue our fifth chapter of EBS, page number 45. Find out how long did it take for the plant to come out from the soil. Soil से प्लांट को बाहर आने में कितना टाइम लगता है, ये आपको राइट करना है. जब आप ये एक एक्टिविटी कर रहे थे, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, आपको एक एक्टिविटी बताया था कि आपको एक पॉट में सीड्स लगाना है और वो सीड्स कितना टाइम लेते हैं ग्रो होने में, ये ऑब्जर्व करना है. ठीक है, फिर उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सॉइल से सीड्स को ग्रो होने में कितना टाइम लिया. आपने जो सीड्स लगाया उसको कितना टाइम लगा. ठीक है, तो जो टाइम आपने लिया हो, जो टाइम आपको लगा हो, 2 days, 3 days, 4 days, 8 days, ठीक है, वो आप लिख दीजिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट और द फर्स्ट एंड सेकेंड डे. प्लांट की हाइट फर्स्ट डे कितनी हाइट थी एंड सेकेंड डे, दोनों में क्या डिफरेंस है वो राइट करना है. ओके, थर्ड क्वेश्चन, ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट. और किस दिन सबसे ज्यादा प्लांट की हाइट इंक्रीज हुई, बढ़ी, वो राइट करना है. डिड न्यू लीव्स कम आउट द प्लांट एवरी डे. क्या प्लांट में न्यू लीव्स डेली आती हैं या अल्टरनेट एक दिन छोड़ के एक दिन आती हैं, वो आप देख के राइट करिएगा. Was there any change in the stem of the plant. क्या स्टेम में और कोई चेंजेस आए हैं, वो भी राइट कर दीजिए. नाउ नेक्स्ट डिस्कस, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको डिस्कस करना है. Which seeds took the most number of days for the stem to come out of the soil. कौन सा सीड को सबसे ज्यादा टाइम लगा बाहर आने में. जैसे कोरिएंडर, धनिया होता है, धनियों को 8 से 10 डेज टाइम लग जाता है. इसी तरह से आप जो सीड्स ग्रो करेंगे उसमें जिस सीड ने ज़्यादा टाइम लिया वो आप बताइएगा ऑब्जर्व करके. एंड विच सीड्स टुक द लीस्ट डे टू कम आउट ऑफ द सॉइल. और किसको सबसे कम टाइम लगता है, कौन से सीड्स को कम टाइम लगता है. जैसे आपकी जो मूंग है, मसूर है, पीनट है, इनको सबसे कम टाइम लगता है. विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल एंड वाई. कौन सा सीड्स ग्रो नहीं होता है एंड वाई, क्यों नहीं होता है. तो जो सीड्स हमारे बहुत पुराने हो जाते हैं, 3-4 साल के, वो सीड्स जल्दी से ग्रो नहीं होते हैं. ठीक है, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, कुछ रोट हो जाते, सड़ जाते हैं, इसलिए हमें न्यू सीड्स लेना चाहिए ग्रो करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो. क्या कोई प्लांट ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, या उसकी लीफ जो है वो येलो में टर्न हो जाती है. व्हाई डिड दिस हैपन. ऐसा क्यों होता है. ऐसा इसलिए होता है कि या तो उसमें वाटर की कमी हो जाती है या फिर वो सूख जाता है, सनलाइट ज़्यादा पड़ती है. What would happen if the plants do not get water. क्या होगा अगर प्लांट्स को पानी नहीं दिया जाएगा तो. प्लांट्स ग्रो ही नहीं होगा. अगर आप वाटर नहीं देंगे प्लांट्स को तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा. नाउ नेक्स्ट, स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट. इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको राइट करना है. व्हाट इज इनसाइड द सीड. सीड के अंदर क्या होता है. इनसाइड मीन्स अंदर. हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टीनी सीड. टीनी सीड मीन्स छोटे से सीड से एक बड़ा प्लांट कैसे ग्रो हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट्स विच हंट. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हंटिंग करते हैं. हंटिंग मीन्स होता है शिकार करना. जैसे हमारे एक पिचर प्लांट है, इसको नेफेंथीस कहते हैं. ये प्लांट हमारा हंटिंग करता है. छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, फ्रॉक्स होते हैं, एंड माइस मीन्स चूहे, उनको ये हंट करता है. द पिचर प्लांट, इसको पिचर प्लांट कहते हैं, इज द वन सच प्लांट. ये एक ऐसा प्लांट है जो हंटिंग करता है. इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय. इंडोनेशिया, मेघालय एंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. इट हैज अ पिचर लाइक शेप. इसका शेप भी एक पिचर जैसा होता है. एंड द माउथ इज कवर्ड बाय द लीफ. और माउथ उसका एक लीफ से कवर्ड होता है. लुक एट दिस प्लांट. ये एक प्लांट है. ओके, तो ये क्या करता है, कैसे हंट करता है.
and mouth is covered by a leaf. The plant has a special smell that attracts insect to it. ये प्लांट एक स्पेशल स्मेल निकालता है जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं. When the insects land on the mouth of the plant, जब इंसेक्ट उसके माउथ पर आते हैं तो it gets trapped and cannot get out. तो इसकी लीफ ये ट्रैप कर देता है, मीन्स उसके ऊपर गिरा देता है इंसेक्ट्स के ऊपर और फिर ओपन नहीं करता है. व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट. मीन्स कितने अच्छे से, कितनी चालाकी से उसने अपना हंट किया कि जब एक स्मेल छोड़ता है और फिर स्मेल से वो जो इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट के ऊपर आते हैं और फिर ऊपर से वो लीफ को ट्रैप कर देता है, गिरा देता है और शिकार कर लेता है. ओके, तो वो जो इंसेक्ट है वो मर जाता है, उसको एयर नहीं मिलती है तो डेड हो जाता है. नाउ नेक्स्ट, सो मैनी सीड्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट. आपने किस तरह के, कौन कौन से सीड्स आपने कलेक्ट किए, कितने प्रकार के, एंड वेयर विल यू फाइंड देम, और वो आपको कहाँ मिले. ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स एज यू कैन. आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड्स collections together. Now observe these seeds carefully. Their shape, size, colors, texture जैसे smooth है या rough है. Make a seed chart to put up in the class and you can start with a table like this. अब यहाँ पे बहुत सारे सीड्स को कलेक्ट कर लीजिए जितने आपके घर में अवेलेबल हों और फिर ये टेबल नीचे बनी हुई है. एक टेबल आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में और फिर नेम ऑफ द सीड, यहाँ पे सीड्स का नेम लिखना है. जैसे फर्स्ट इन्होंने लिखा है राजमा, किस कलर का होता है, क्या शेप होता है उसका, शेप उसको ड्रॉ भी करना है और शेप लिख भी सकते हो, जैसे ओवल है या सर्किल है. ठीक है, वो यहाँ पे ड्रॉ कर देना है. एंड टेक्सचर स्मूथ है या रफ है. ठीक है, तो जितने भी सीड्स है वो पूरे लिखना है. ये एक एग्जाम्पल के लिए ओनली वन सीड का इन्होंने राइट किया है. आपको पूरे सीड्स जितने भी अवेलेबल हो आपके घर में वो आपको टेबल में राइट कर देना है. ओके, थिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू कीप एनी सीड. एनी सीड को हम सौंफ कहते हैं जिसको हम सब लोग खाने के बाद खाते हैं. एंड क्यूमिन सीड, क्यूमिन सीड को जीरा कहते हैं. जीरा जो हमारी सब्जी बनाते समय हम उसमें डालते हैं. इन योर लिस्ट. ठीक है, मीन्स सौंफ और जीरा को भी अपनी लिस्ट में आपको शामिल करना है. एंड विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन. और आपके कलेक्शन में सबसे बड़ा सीड होना चाहिए कौन सा था और सबसे छोटा सीड कौन सा था वो भी राइट करना है. मेक लिस्ट ऑफ. अब यहाँ पे जो नेम्स दिए हैं उनकी लिस्ट बनाना है. सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम. आपके घर में जो स्पाइसेस, जो मसाले होते हैं उनमें कौन कौन से सीड्स यूज होते हैं. जैसे अभी हमने बताया क्यूमिन सीड, जीरा, जीरे का यूज करते हैं और सौंफ का भी यूज करते हैं और मस्टर्ड में सरसों, उसका भी यूज करते हैं. मेथी का भी यूज करते हैं. तो बहुत सारे सीड्स हैं जो हम स्पाइसेस मीन्स होता है मसाले, जिनको हम मसाले के रूप में यूज करते हैं. सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के रूप में हम कौन कौन से सीड्स खाते हैं. सीड्स ऑफ फ्रूट्स एंड लाइट सीड्स. लाइट मीन्स जिनका वेट लाइट हो, हल्का हो. सीड्स विच आर फ्लैट, जो फ्लैट सीड होते हैं. एंड मेक मोर ग्रुप्स. हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक. सीड्स का एक ग्रुप बनाना है, कौन से ग्रुप में कौन सा सीड्स आता है. एंड डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विथ सीड्स. क्या आप कोई ऐसा गेम जानते हो जो सीड्स के साथ खेलते हो. डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए. एंड नेक्स्ट टॉपिक, वंडरिंग सीड्स. वंडरिंग सीड्स को आपने देखा होगा, वो प्लांट्स में जो हमारा फ्रूट होता है और फ्रूट से सीड्स निकलते हैं. तो जो सीड्स निकलते हैं फ्रूट से वो किस तरह से हवा में उड़ते जाते हैं. देखिए इस पिक्चर में ये सीड्स निकल रहे हैं. प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड. प्लांट मूव नहीं होता है. वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस. वो जहाँ पे ग्रो होता है उसी प्लेस पे रहता है. बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स. लेकिन जो सीड्स होते हैं वो बहुत
ज़्यादा ट्रैवलर्स होते हैं, मीन्स ट्रैवल करने वाले, दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत फार मीन्स दूर पहुंच जाते हैं। लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीट्स। इन फ्लाइंग सीट्स को देखिए, फ्लाइंग सीट्स ये उड़ते जा रहे हैं सीट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 48, पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2। लुक एट दिस। इस पिक्चर में भी ये सीट्स बने हुए हैं, और ये जो सेकंड पिक्चर में सीट्स बने हुए हैं ये इस पर कांटे कांटे से होते हैं। ये सीट्स है, सभी ने देखा होगा, जंगल में होता है, और एनिमल्स के ऊपर, एनिमल्स के फर में चिपक जाता है, तो जहां पर एनिमल्स जाते हैं तो ये सीट्स भी उसके साथ चले जाते हैं। हैव यू एवर सीन एनी सीट्स दैट कैन फ्लाई? क्या आपने कोई ऐसा सीट देखा है जो उड़ता है? आपने कभी कभी सीट को, जो उसका आउटर कवरिंग है, उसको वर्स्ट फटते हुए देखा होगा, और उसमें से जो सीट्स होते हैं वो उड़ने लगते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया? आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं जो सीट फ्लाई होता है? एक व्हाइट कलर का सीट भी आपने देखा होगा फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए। लुक एट योर सीट कलेक्शन। अपने सीट कलेक्शन को देखिए एंड गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रैवलिंग बाय फ्लाइंग, और फिर उनमें से देखिए कि कौन से सीट्स ट्रैवलिंग करते हैं, फ्लाइंग मीन्स उड़ते हैं। लुक एट पिक्चर 2। पिक्चर 2 में देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया, दिस सीट कैन नॉट फ्लाई, ये सीट उड़ता नहीं है, लेकिन ये एनिमल्स के फर में चिपक के, क्लॉथ्स में चिपक के एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दीज सीट्स? Read how the idea of Velcro came to George Mastrel. अब एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज मैस्ट्रेल, उन्होंने इस सीट को देख के एक आइडिया लिया, और उस आइडिया से आपने देखा होगा कि हमारी जो स्लीपर्स चप्पल होती है उसमें चिपकाने वाला होता है, एक इसी तरह का होता है, कांटे जैसा लगा रहता है, जिसको एक से दूसरे में फंसा दो तो वो चिपक जाता है। ठीक है, कपड़ों में भी लगा रहता है, स्लीपर्स चप्पल में भी होता है। देखिए ये इस तरह से, लुक एट दिस। तो ये किसने बनाया था, फर्स्ट आइडिया किसने लिया था? ये हमारे जॉर्ज मैस्ट्रेल। इनको ये सीट देख के आइडिया आया था कि क्यों ना हम इससे एक ऐसी चीज बनाई जाए जो यूजफुल हो, और उन्होंने इसको बनाया था। दिस हैपन इन 1948। ये उन्होंने 1948 में किया था। वन डे जॉर्ज मैस्ट्रेल कैम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग। वो अपने डॉग के साथ वॉक करने गए थे। ही वॉज अमेजिंग टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर। तो उन्होंने वहां से आए तो देखा कि उनके क्लॉथ्स पर भी कुछ सीड्स चिपके हुए हैं और उनके डॉग के फर पर। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक। तो उन्होंने देखा कि वो किस तरह से स्टिक होते हैं, चिपकते हैं। सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप से उस सीड को देखा। ही सॉ दैट द सीड्स हैड मैनी टिनी होल्स। उन्होंने देखा कि उस सीड्स में बहुत सारे छोटे छोटे होल हैं, विच गॉट स्टक टू क्लॉथ्स और फर, जो उस क्लॉथ्स पर या फर पर चिपक जाते हैं। दिस गिव मैस्ट्रेल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेल्क्रो, और ये इसका आइडिया उन्होंने वेल्क्रो बनाने में लिया। ही मेड अ मटेरियल विथ सिमिलर टिनी होल्स हुक्स, और उन्होंने इस तरह का मटेरियल लिया जिसमें छोटे छोटे हुक्स थे, एंड दैट वुड स्टिक, और जो चिपक सकते थे। वेल्क्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, और वेल्क्रो का यूज बहुत सारी चीजों में को स्टिक करने में होता है, जैसे क्लॉथ, शूज, बैग्स, बेल्ट एंड मैनी मोर। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। कितना अच्छा तरीका था नेचर से लेने का, नेचर से इंस्पायर करने का। ठीक है, आप लोग भी आगे बड़े होके साइंटिस्ट बन सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से आप सीख सकते हैं कि इसका यूज हम और किस में कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 49। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। इस पिक्चर्स को देख के आपको बताना है कि किस तरह से सीड्स ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं। देखिए ये स्क्वायरल बनी हुई है, बर्ड एंड फिश।
तो ये स्पैरल एक सीड को लेके जा रही है, ये बर्ड लेके जाती है, और ये जहाँ उड़ के जाएगी वहीं पे उस सीड को छोड़ देगी, तो वो प्लांट वहाँ पे ग्रो हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्लांट है ये रिवर के किनारे बना हुआ है, तो रिवर से हमारे सीड्स बैग के दूसरी जगह चले जाएंगे। ओके, सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूरी तक कुछ सीड्स हमारे चले जाते हैं। व्हेन द सोयाबीन पॉड्स आर राइप, जब सोयाबीन की पॉड्स जो होती है, फली होती है, वो पकती है तो वर्स्ट बीज फट जाती है। एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट, और उसके सीड्स बहुत दूर तक गिरते हैं। हैव यू एवर हियर्ड देयर साउंड, क्या आपने कभी उसकी साउंड सुनी है? थिंक व्हाट वुड हैपन, सोचिए क्या होता है इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन्ड एट वन प्लेस ओनली, क्या होगा अगर सीड स्प्रेड नहीं होगा और एक ही जगह पे रहेंगे। तो जो सीड्स एक जगह पे होंगे, जो प्लांट्स उस जगह पे उगेंगे वो वहीं पर उगते रहेंगे, एक ही एरिया में वो प्लांट्स रहेंगे, किसी दूसरे एरिया में नहीं हो पाएंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड, कुछ और डिफरेंट वेज बताइए जिससे हमारे सीड स्प्रेड हो जाते हैं। स्प्रेड मीन्स फैल जाते हैं। हु केम फ्रॉम वेयर, मीन्स ये चीज कहाँ से आई है। अब इसमें कुछ वेजिटेबल्स हैं, सीड्स हैं जो हमारे इंडिया में नहीं होती हैं, कहीं दूर से आई हैं, उनके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट, आपकी लिस्ट पे ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड होते हैं इस लिस्ट में। यस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम सीड्स को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैरी करते हैं, मीन्स ले जाते हैं। नोइंगली और अननोइंगली, मीन्स जानकर भी और अनजाने में भी। जैसे जानकर, कैसे जानकर, तो ऐसे कि मीन्स हम वहाँ से लेके आते हैं सीड्स, ठीक है, और भेजते हैं दूसरे प्लेस में। और अननोइंगली ऐसे कि वो जैसे रिवर के थ्रू पहुंच जाते हैं, बर्ड एनिमल्स के थ्रू पहुंच जाते हैं। We bring the seeds of plants that we find beautiful और यूजफुल, हम उन प्लांट्स को लाते हैं जो हमारे लिए ब्यूटीफुल होते हैं और यूजफुल होते हैं। टू ग्रो देम इन अवर गार्डन, और अपने गार्डन में ग्रो करते हैं। लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस, वो सीड्स किस तरह से दूसरे प्लेस में स्प्रेड होते फैलते हैं। मैनी ईयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन remember that these plants did not grow here earlier, ऐसा मतलब समझते हैं कि जो प्लांट यहाँ पर हमने उगाया वो बहुत पहले यहाँ पे नहीं होता था, कहीं दूर से आया हुआ प्लांट था वो। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू अवर कंट्री, क्या आपको पता है चिली, जिसको हम मिर्ची कहते हैं, ग्रीन चिली जो सब लोग खाते हैं, वो हमारी कंट्री में कहाँ से आई। These were brought to India by traders coming from South America, वो साउथ अमेरिका से लाई गई थी। Today we cannot think of food without chilies, आज हम जो फूड खाते हैं वो बिना चिली के नहीं खाते हैं। चिली का यूज सभी सब्जियों में, हर चीज में करते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं वो चिली का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 में एक पोएम दी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि कौन सा प्लांट कहाँ से आया है। Did you know this? क्या आप जानते हैं? From South America long ago came a tomato, a potato and a green chili. में साउथ अमेरिका से हमारे यहाँ टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली आया हुआ है। डू यू नो दिस? क्या आप जानते हैं? कैबेज केम फ्रॉम यूरोप, कैबेज जो आप खाते हैं सब्जी बना के वो यूरोप से आया हुआ है। एंड पी फ्रॉम अफ्रीका, पी मटर केम फ्रॉम अफ्रीका। केम फ्रॉम कॉफी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी, कॉफी बीन एंड ग्रीन भिंडी भी अफ्रीका से आए हुए हैं। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, उन्होंने लैंड पार किया, सी पार किया। डिड यू नो दिस? क्या आप जानते हैं? अब मैंगो सैंग कम इन, मैंगो गाना गा रहा है कि कम इन एंड ऑरेंज स्माइल्ड, ऑरेंज भी स्माइल कर रहा है ए साइड स्किन, अपनी स्किन से। वेलकम टू इंडिया, इंडिया में वेलकम कर रहा है। जो अदर स्टेट से हमारी ये जो वेजिटेबल्स आई हैं इनके लिए मैंगो एंड ऑरेंज स्माइल कर रहे हैं और उनका वेलकम कर रहे हैं इंडिया में। अ बनाना सेट द मेथी एंड स्पिनच, ब्रिंजल एंड रेडिश
nodded its head. ये अपने हेड को हिला रहे हैं और सभी का वेलकम कर रहे हैं इंडिया में. डिड यू नो दिस? क्या आप जानते हैं? ये पोयम हमारी मिस्टर राजेश उत्साही ने लिखी हुई है एंड मई-जून 2002 में. ओके. What all was grown in India long ago? Were mangoes and banana grown here? क्या मैंगो और बनाना यहाँ पे यहीं पर ग्रो होते थे? What came from other countries? और क्या दूसरी कंट्री से क्या आया? Imagine food without potato and tomato. Imagine कीजिए कि बिना टोमेटो और पोटैटो के हमारा फूड कैसा बनेगा, क्योंकि हम अधिकतर पोटैटो और टोमेटो का यूज करते हैं सभी वेजिटेबल्स में. ओके. नीचे कुछ क्वेश्चंस है. व्हाट वी हैव लर्न, ये जो आपने लेसन पढ़ा सीड्स एंड सीड्स, इससे आपने क्या सीखा? रीना हैज ड्रॉन दिस पिक्चर. रीना ने एक सीड को स्प्राउट किया था और उसको ड्रॉ किया है. ये साइड में ड्रॉ है, देखिए बुक में. व्हाट डू यू थिंक द सीड्स नीड फॉर स्प्राउटिंग? मीन्स सीड हमारा जो स्प्राउट होता है उनको किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? राइट इन योर ओन वर्ड्स. अपने शब्दों में राइट कीजिए. जैसे वाटर की, एयर की एंड सनलाइट की, सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है स्प्राउटेड सीड को. एंड हाउ वुड रीना सीड लुक इफ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नीडेड? उसको जो ज़रूरत थी थिंग्स की स्प्राउट होने के लिए, अगर वो उसको नहीं दी जाती तो क्या होता? सो बाय ड्रॉइंग अ पिक्चर. एक पिक्चर के द्वारा ड्रॉ करके बताइए. हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस? मतलब बहुत दूर प्लेसों में कैसे हमारे सीड स्प्राउट हो जाते हैं? राइट इन योर ओन वर्ड्स. अपने वर्ड्स में राइट करना है. दैट्स ऑल स्टूडेंट. ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स. दैट्स ऑल स्टूडेंट. थैंक यू.